आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष भारत की उस वीरांगना के जीवन पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिनका नाम सुनते ही साहस, बलिदान और देशभक्ति की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। साथियों, झांसी की रानी केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं थी, बल्कि वे भारत की नारी शक्ति की प्रतीक थीं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब मातृभूमि की रक्षा की बात आती है तो नारी किसी से कम नहीं होती। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। बचपन से ही मनु साहसी, निडर और तेजस्वी थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला का विशेष प्रशिक्षण मिला। कम उम्र में ही उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों बाद महाराज का निधन हो गया। उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने का प्रयास किया। तभी रानी लक्ष्मीबाई ने वह ऐतिहासिक घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि यह अंग्रेजी शासन को दी गई खुली चुनौती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाया और झांसी की रक्षा के लिए संगठित सेना तैयार की। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध कौशल अद्भुत था। वे घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाती थीं और अपनी पीठ पर अपने छोटे पुत्र को बांधकर युद्ध करती थीं। यह दृश्य स्वयं में नारी साहस की पराकाष्ठा को दर्शाता है। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने वीरता से मुकाबला किया। अंततः झांसी हाथ से निकल गई, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वे कालपी और ग्वालियर तक लड़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुईं। उनकी मृत्यु पर भी अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यह एकमात्र पुरुष थी। यह कथन उनकी बहादुरी का प्रमाण है। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। वे आज भी देश की बेटियों के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्र की रक्षा भी कर सकती है। आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे हमें आत्मसम्मान, स्वाभिमान और देशभक्ति का पाठ पढ़ाती हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए हम सभी रानी लक्ष्मीबाई के आदर्शों को अपनाएं और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद।